లోక్సభ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. లైవ్ లో చూద్దాం. खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक पुरंगितुम विधेयक अंग बिना जहाँ सदस्य विरोध को माननीय सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण बिल आज सदन में प्रस्तावित हुआ है। जो एनसीडीसी के अधिनियम 1962 के तहत उसकी स्थापना हुई, जो देश में सहकारी क्षेत्र का संगठित और समय विस्तार के लिए आर्थिक सहायता एनसीडीसी के माध्यम से प्रदान करती है। एनसीडीसी का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उपज, खाद्य पदार्थ, औद्योगिक उत्पादन, पशुधन और संबंधित सेवाओं तक ही सीमित था, लेकिन अब एनसीडीसी प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से संबंधित योजना बनाने और उन्हें लागू करने का कार्य भी कर रहे हैं। हाल ही के वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज ऐसे क्षेत्र में भी एनसीडीसी राज्य सरकार की एजेंसियां और अन्य संस्थाओं को साथ मिलकर कोऑपरेटिव डेवलपमेंट में सक्रिय भूमिका निभा रही है। इनमें से अनेक संस्थाएं ऐसी भी है जो सहकारी समितियों के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है। वर्तमान में अधिनियम के प्रावधानों के कारण एनसीडीसी ऐसी संस्थाओं को डायरेक्ट फाइनेंशियल सहायता प्रदान नहीं कर पाती है, जबकि उनकी गतिविधियों का उद्देश्य ये सहकारी क्षेत्र का विकास ही है और कई प्रस्तावों को राज्य सरकार अथवा सहकारी समितियों के माध्यम से भेजना पड़ता है, तो इस प्रक्रिया में डिले भी होता है और सहायता प्रदान करने का दायरा भी सीमित हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह के नेतृत्व में हमारे मंत्रालय द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों से सहकारी क्षेत्र में एनसीडीसी की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई। 1963 में एनसीडी की स्थापना के बाद लेकर 2014 तक, जबकि इन लोगों की सरकार थी, माननीय सभापति महोदय, 50 साल में एनसीडीसी के माध्यम से केवल 45,000 करोड़ रुपए की वितरण व्यवस्था इन्होंने करी, लेकिन 2014 से आज तक ये आर्थिक वितरण व्यवस्था जो है वो पहुंची करीब 4 लाख करोड़ रुपए तक। यानी ये बड़ी उपलब्धि है कि 50 साल में खाली 45,000 करोड़ और उसके बाद 11 साल में 4 लाख हजार करोड़, तो ये बड़ी उपलब्धि है। और इस तरह केवल पिछले 12 साल में करीब ये वृद्धि 10 गुना बढ़ गई। इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सहकारिता के समय विकास के लिए वर्तमान आवश्यकता के अनुसार एनसीडीसी के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जाना अनिवार्य है और इन्हीं सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये एनसीडीसी अमेंडमेंट बिल 2026 लाया गया है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य माननीय सभापति महोदय, एनसीडीसी के मैंडेट को व्यापक रूप से सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए योजना बनाना और उसे प्रोत्साहित करने की सक्षम बनाता है। इसके तहत एनसीडीसी को सहकारी समिति अथवा सहकारी क्षेत्र के विकास के संबंधित किसी भी पात्र संस्था को जरूरत के अनुसार आवश्यक सिक्योरिटी लेकर डायरेक्ट लोन्स और ग्रांट्स उपलब्ध करने का प्रावधान इस बिल में किया है। इन आवश्यक परिवर्तनों से फूड प्रोसेसिंग, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रों की सहकारी संस्था को एनसीडीसी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने का अवसर अब मिलेगा। साथ ही केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से ऐसी सहकारी समितियां और इससे संबंधित संस्थाओं की शेयर कैपिटल में पार्टनरशिप का प्रोविजन भी इस बिल में किया गया है। ये प्रस्तावित संशोधन एनसीडीसी को आज की जरूरतों के हिसाब से अधिक सक्षम बनाएगा, सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए मजबूत इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी सुनिश्चित करेगा। इससे सहकारिता के विस्तार के लिए प्रभावी रूप से फाइनेंशियल मदद की जाएगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा कि इस बिल में भारत सरकार से किसी भी अतिरिक्त बजट की सहायता का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ये संशोधन केवल
एनसीडीसी के मौजूदा वैधानिक और फाइनेंशियल स्कोप का विस्तार करता है। इस बिल में सम्मिलित धारा 13 क के माध्यम से एनसीडीसी को आरबीआई, बैंकिंग कंपनी और नोटिफाइड वित्तीय संस्थाओं के साथ लोन संबंधी सूचनाओं आदान प्रदान करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। इसके अलावा इस बिल में अप्रासंगिक हो चुके अनेक प्रावधानों को भी हटाने का प्रस्ताव किया है, जैसे कि केंद्रीय वित्तीय संस्थाओं से संबंधित कई बड़ी भाषाएं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1984 के स्थान पर वर्तमान अधिनियम 2002 का संदर्भ और जम्मू कश्मीर से संबंधित कृपया प्रस्ताव कीजिए शामिल है। माननीय सभापति महोदय, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि आज देश में 8 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। 30 विभिन्न क्षेत्रों से इस सहकारिता क्षेत्र का काम देश में चल रहा है। 30 करोड़ सदस्य इस सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इस सहकारिता क्षेत्र को अधिक सक्षम बनाने के लिए, इसका कार्य विस्तार करने के लिए मैं सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि देश के सहकारिता क्षेत्र का विकास और विस्तार के लिए हमारे किसान भाई बहनों को उनके कल्याण के लिए हम सब मिलकर इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करें। आप कृपया अपनी सीट पे विचारिए। आप अपने सीट में जाके बैठिए। काइंडली बी सीटेड, काइंडली गो बैक टू योर सीट्स एंड सीट। We are discussing so many important things. Kindly take your seat. Let the house go on. So many important bills are being discussed. You don't want even the Kerala bill to be discussed. I am really surprised. प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें। जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्य, आप कृपया नीचे आ जाइए। माननीय सदस्य जी, आप कृपया नीचे आ जाइए। आप अपनी अपनी जगह जाइए। चर्चा करेंगे। चर्चा करने के जब सुविधा है, चर्चा करने के जब आपको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं। इतना अच्छा बिल, केरलम बिल के उनको भी बोलने नहीं दिए। नहीं, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं क्या? चर्चा नहीं चाहते? आप चर्चा करना नहीं चाहते हैं? 2 अच्छे बिल भी पास हुए हैं। चर्चा करने का मौका था, मौका छोड़ दिया आपने। सभा की कार्यवाही कल बुधवार दिनांक 12 अगस्त 2026 को प्रातः बजे तक स्थगित की जाती है।